नमस्कार, संजीव कुमार के साथ आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज। आज हम नज़र डालते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम भजनपुरा के वार्ड संख्या 230 में, जहां की आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रेखा रानी को जनता ने भारी बहुमत से जिताया है। बात करते हैं क्षेत्रीय जनता से और उनकी निगम पार्षद रेखा रानी से। आइए, आज हम लोग आए हैं वार्ड नंबर 230 में, जो कि रेखा रानी निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से। उनके क्षेत्र में उनके क्षेत्रवासियों से पूछते हैं कितने खुश हैं उनके आने से, क्या उनके इस तरीके के रुझान है कि उन्होंने निगम पार्षद के रूप में रेखा रानी को अपना प्रतिनिधि चुना है। आइए बात करते हैं। जी भाई साहब, बहुत बढ़िया काम किया उसने, बहुत अच्छा काम करती है। हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए, क्या नाम? सोनपाल जी। ये जो निगम पार्षद है रेखा रानी जी, किस पार्टी से है ये? इससे आम आदमी पार्टी से है। उन्होंने बहुत अच्छा काम पहले भी किया है, अब भी अच्छा काम कर रही है। तो इनके क्षेत्र में जीतने से आप लोग बहुत खुश हैं? बहुत खुश है जी। अच्छा, आपने भी इन्हीं को वोट दिया? हाँ जी, इनको ही वोट दिया हम लोग। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जब से वो आई हैं, क्षेत्र में अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली है, उसके बाद भी उन्होंने कार्य अपना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छा रुझान है लोगों का उनके लिए। कुछ और लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। एक और इसी तरीके के व्यक्ति हैं जो रेखा रानी जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जी हाँ, ये अच्छा काम कर रही है रेखा रानी, कोई ऐसी बात नहीं है। आप उन्हीं के क्षेत्र से बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, प्रभावित है आप उनके काम से? उनके काम से 100%। अभी जब से उन्होंने निगम पार्षद बनी है तब से वो काम शुरू कर दिया? हाँ, काम शुरू कर दिया। जैसे कि अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली है, उसके बाद भी वो क्षेत्र में आप लोगों से काम, हाँ, मिल रही है। अभी परसों भी आई थी। अच्छा, परसों आई थी। हाँ, बहुत अच्छी बात और है। काम भी अच्छा कर रही है। अच्छा। जी आप बोलेंगे? हाँ जी, नहीं, काम बहुत अच्छा कर रही है रेखा रानी जी। और जब से वैसे वो चुनी गई हैं, जब से इलाके का दौरा भी कर रही हैं। हाँ, क्षेत्र में साफ सफाई का बहुत अच्छी सफाई, बेहतरीन। हाँ, मोटे कामन को जो जात हैं तो कहे हाँ भैया चलो रेखा रानी के पास चलो, वो जल्दी काम करवाएंगे। तो यही जो नाला बनवा में, यही रोड बनवा दे, जो अपन जरूरत पड़ेगी तो वो रेखा रानी से हम करवाएंगे। अब कहते हैं कि वो काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने काफी काम हाँ, बहुत काम करे। अब तो हम भाई गिनाए तो सकत ना कि क्या काम करे, पर वो करे, सारे काम करेंगे। तो उनकी आदत अच्छी है। मतलब जैसे हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं का एक समूह बैठा हुआ है और ये माननीय रेखा रानी जी से बहुत प्रभावित है, उनके कार्यों से प्रभावित है। और इनका कहना है कि उन्होंने पहले भी इसी तरीके से कार्य किए हैं, मान सम्मान पूरा दिया है और आगे भी। जी ऑफिस में जो कुछ चलो जाए बड़ी अच्छी तरह देती हैं सम्मान। आगे भी वो इसी तरीके से करेंगे। जी माता जी, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, जब से वो आई है क्या काम कर चुकी है अभी तक? अरे अभी तो आई हैं, अभी क्या करेंगे, पहले बहुत काम करा है। उनको मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसलिए जिताया है। वो पहले भी कांग्रेस की तरफ से जीती हैं, अच्छा काम करती थी, किसी काम को बुलाओ तो फौरन आती थी। और अभी भी हम लोगों ने जिताया है, तो अब आगे शपथ लेंगे तभी तो करेंगे जब उनके हाथ। आपकी मांगे हैं उनसे कि क्या काम? अब हमारे लोगों की यही मांगे हैं कि ये रोड बनवा दें, हैं, बत्ती उत्ती सही सलामत आए, यही सारी मांगे हैं। नाला बंद करवाएं हमारी तरफ से, कूड़ा ये जगह जगह लगा रहता है ये उठवाएं, और क्या मांगे होंगी। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनके बारे में अपना कुछ बताना चाहेंगे। जी भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राम बाबू है और मैं यहाँ का ही नागरिक हूँ, उनके पार्षद का। और क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे यहाँ पर अभी आपने निगम पार्षद के रूप में रेखा रानी जी को चुना है, तो उनका कार्यकाल, पहले भी वो निगम पार्षद रही है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो ये पिछला भी बढ़िया था उनका। अब भी दूसरे दिन से ही रिजल्ट आना चालू हो गया। जैसे कि अभी उन्होंने शपथ भी ली है, तो क्या वो अभी क्षेत्र में कार्य कर? नहीं, कार्य हो रहा है जी, पूरा हो रहा है। दूसरे दिन, हाँ जी, संतुष्ट है। और अभी ये है कि थोड़ा सा धीरे हो रहा है कार्य, पर चल रहा है, कार्य हो रहा है, मतलब चल रहा है। साफ सफाई ठीक है, रोज कर्मचारी आते हैं, रोज होता है। से लोग काफ़ी प्रभावित हैं, उनके कार्यों से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, क्षेत्र में काफ़ी कार्य हो रहे हैं, बहुत प्रशंसा की लहर है उनके आने के बाद। और इसके बाद हम बात करेंगे निगम पार्षद रेखा रानी जी से, देखते हैं उनका क्या इस बारे में रुझान है, उनका क्या कार्यकाल रहेगा, आगे शपथ के बाद क्या कार्य करेंगी वो।
आज हम लोग वार्ड नंबर 230 से नवनियुक्त निगम पार्षद रेखा रानी जी के पास आए हैं। देखते हैं उनका क्षेत्र में आने के बाद क्या कार्य रहा है, क्या कर रही हैं और आगे के लिए उन्होंने क्या सोचा है अपने क्षेत्र के लिए। बात करते हैं रेखा रानी निगम पार्षद जी से। जी नमस्कार, मैं रेखा रानी भजनपुरा वार्ड नंबर 230 से निगम पार्षद। आप सभी को पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काम के बारे में मुझे लगता है कि जनता को अब काफ़ी बदलाव महसूस हो रहा है। काम जो है काफ़ी युद्ध स्तर पर हो रहा है। जो पिछले जमे हुए मलबे थे, कूड़े के ढेर थे, वो सब हटाए जा रहे हैं। नाले जो कई सालों से साफ़ नहीं हो पाए थे, ख़ास तौर से मैं कहूँ PWD का नाला है गामड़ी रोड का, तो वो जब से बना है तकरीबन 3 साल हो गए उस नाले को बने हुए, वो आज तक साफ़ नहीं हुआ था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो उस समय बनाने का था, लकड़ी के फट्टे, कट्टे, बोरी, पत्थर सब कुछ निकले। बहुत युद्ध स्तर पर उसकी सफाई हुई। लेकिन क्योंकि PWD का है, बड़ी मशीनरी की भी ज़रूरत है, लगातार उस पर तकरीबन 10-12 दिन काम हुआ है, फिर भी उसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है, उसमें चल रहा है। कि अभी क्षेत्र में देखा है कि काफ़ी कुछ काम पूर्व निगम पार्षद रही हैं, उन्होंने नहीं कराए हैं, काफ़ी कुछ काम बिगड़े हुए हैं। तो क्या आपको उन कामों को कराने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, दिक्कतें सिर्फ इतनी आ रही कि संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी है, बाकी काम कराने में कोई दिक्कत नहीं है। टीम बहुत उत्साह के साथ काम कर रही है। नगर निगम की टीम, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, चाहे कर्मचारियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, और मुझे लगता है कि क्षेत्रवासी भी बहुत उत्साहित हैं। वो जो अपने आप को तकरीबन कहते हैं जी 5 साल से हम अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने इस तरीके की मुझे जो बातें बताई है कि हम उन्हें समझ नहीं आता था कि किस काम के लिए किसके पास जाएं। तो वो लोग खुश हैं और काम बहुत अच्छे से हो रहा है। जो रुके हुए काम है वो भी होंगे, और जो संसाधनों की कमी है उसे भी जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की। जैसा कि अभी क्षेत्र में कुछ काम आपने सोचे भी होंगे अपनी तरफ से कि मुझे ये कमियां दूर करनी है। कुछ इस तरीके के मेन काम है जो जिन्हें आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि उन कामों को मेन फोकस आपने बनाया हुआ है? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। एक तो हमने अपने कार्यकाल में एक शुरुआत की थी, एक बिल्डिंग जो बनवाई थी हमने लाइब्रेरी और महिला जिम के नाम से, और एक उसमें बुज़ुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र भी बनवाना था। लेकिन वो पिछले तकरीबन 4 साल से जब से वो बनी है उसका ताला ही बंद पड़ा रहा। उसमें अंबार लगा हुआ कूड़े का, और दरवाजे तक नहीं खुल पा रहे थे, दरवाजे बिल्कुल जाम हो चुके थे। वो बिल्डिंग हमने खुलवाई है, साफ़ करवाई है। संबंधित डिपार्टमेंट को उसे सौंपना है। अभी DC साहब का दौरा भी उसमें करवाया था, और तब से लगातार उसमें हमारे कई तरह के कैंप लग रहे हैं जन सुविधा के लिए। आधार कार्ड के कैंप लगे, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सभी सुविधाओं के लिए, हेल्थ चेकअप के लिए, और कई मीटिंग्स भी हमारी उसमें हुई है। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी जगह जो इतने कंजस्टेड एरिया में थी, वो 4 साल से लोग महरूम रहे उस जगह से, उसे हमने खुलवाया है। उसको जन सुविधा के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए उसमें काम किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इस बार एक खुशी की बात यह है कि हमेशा ये होता था कि दिल्ली में सरकार किसी और की और नगर निगम में किसी और की, तो हमेशा विरोध रहता था। लेकिन इस बार अच्छी बात है कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, MCD में भी हम जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। हम केजरीवाल जी की सरकार है MCD में भी, और पार्षद भी केजरीवाल जी का ही है। तो विकास के कार्य दुगनी गति से होंगे, क्योंकि ये हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं सभी लोगों को कि नगर निगम के काम तो होंगे, दिल्ली सरकार के काम भी बहुत आसानी से करवा सकते हैं। और कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा सा विकास करवा पाएँ, सुंदर सा अपने क्षेत्र को बना पाएँ, स्वच्छ एक भजनपुरा वार्ड को बना पाएँ। जैसा कि देखा जाता है कि बच्चों के लिए खेलने की काफ़ी अभाव है यहाँ पर, पार्कों के काफ़ी अभाव है यहाँ पर। तो आपकी शपथ लेने के बाद जो प्राथमिकता रहेगी, क्या इन कामों पे रहेगी? जैसा क्षेत्रवासियों ने बताया कि वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। क्षेत्र में कोई पार्क नहीं है, कोई बच्चों के खेलने के इस तरीके की जगह नहीं है जहाँ वो अपने बच्चों को लेकर जा सके। देखिए, हमारे क्षेत्र में वाकई क्योंकि बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, जगह की बहुत कमी है। एक बहुत छोटा सा पार्क हमारे गामड़ी रोड पर है, हंसराज पार्क के नाम से है। और अभी पुराने गढ़ी मेंढू में जो एक पार्क हुआ करता था, DDA के अंडर था, वो भी अभी MCD के अंडर आ गया है।
तो ये 2 पार्क हमारे वार्ड में आते हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं, जिनमें सभी फुटपाथ टूटे हुए हैं, पेड़ लगभग घास सूखी पड़ी है, लाइटें सभी खराब हैं, काफ़ी बुरी हालत है उसकी। तो उसके लिए हमने जेई को बोल के एस्टीमेट बनवा दिया है, लाइटों के लिए भी और बाकी उसमें जो विकास कार्य करने हैं उसका पुनर्निर्माण जो करवाना है उसके लिए भी हमने एस्टीमेट बनवा दिया है। जैसे इस शपथ के बाद फंड इशू होता है तो जल्द से जल्द उसमें कार्य करवाए जाएंगे। और मैं तो चाहूँगी कि दिल्ली सरकार की तरफ से अगर योजना होती है, जो पुश्ते पार हमारी खादर में ज़मीन है, वहाँ भी अगर बच्चों के लिए इस तरीके का कुछ पार्क या खेल के मैदान डेवलप करा पाएँ तो वो भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। पार्षद महोदया जी, अभी जैसे लोगों का ये भी रुझान है, क्षेत्र में बहुत क्राइम भी हो रहे हैं, तो पहले आपके कार्यकाल में ये भी रहा कि आपने पुलिस पब्लिक मीटिंग कराई है, लोगों को रूबरू कराया है, क्षेत्र की समस्याएं उन लोगों के आगे बताई हैं और उनका निवारण भी हुआ है। अभी इस तरीके के आपके कार्य किस तरीके से रहेंगे और कब से स्टार्ट होंगे? देखिए, ये कार्य हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। पहले भी हम मासिक समन्वय बैठक करते थे, कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर महीने करते थे, तो दिसंबर के महीने में हम ये कर चुके हैं, जिसमें हमने सभी अधिकारियों को बुलाकर एमसीडी के उसमें अधिकारी थे, जल बोर्ड के और पीडब्ल्यूडी के, तो जिस तरीके की लोगों की समस्याएं आती रहेंगी सामने, बैठक में क्या होता है कि रूबरू होते हैं जनता और अधिकारियों के आपस में एक परिचय भी हो जाता है और जो समस्याएं हैं वो आसानी से वो रख पाते हैं। दूसरा है कि जैसे जैसे लोगों की समस्याएं आती रहेंगी, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि क्राइम का, तो मैं समझती हूँ कि क्राइम कैपिटल बनने जा रही दिल्ली, बहुत ही बुरा हाल है। अभी 3 दिन पहले जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कंझावला में, तो सभी लोग इससे एक डर का माहौल है उस समय से, तो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरत है हमें पुलिस पब्लिक मीटिंग करने की। और हमारे क्षेत्र की भी मैं बात करूँ तो कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ लोगों की बार बार कंप्लेन आती है कि जी यहाँ रात को जो है गलत तरह की गतिविधियाँ होती है, लोग शराब पी के वहाँ गलत तरीके की हरकतें करते हैं, लूटपाट करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम जल्द से जल्द पुलिस पब्लिक मीटिंग कराएं, जहाँ जहाँ ये समस्याएं हैं उन मुद्दों को हम सामने रखें। ये थी हमारी जुझारू निगम पार्षद रेखा रानी जी, जिन्होंने पहले भी अपने कार्यकाल एक युद्ध की तरह किया है और आगे भी इसी तरीके से करने का उनका रुझान देखा जा रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आप देखते रहिए संजीव कुमार के साथ रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।